Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. First of all, a very big thank you to all of you for making this channel a family of 1000 subscribers. और बहुत आप लोगों ने सपोर्ट करा, वीडियोस को शेयर करा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत अच्छा सजेशंस दिए चैनल के लिए। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू गाइज टू। तो बहुत अच्छा रहा है अब तक का सफ़र और आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाया हूँ जिसकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जो कंपनी मैं लेकर आया हूँ वो एक मेटल फोर्जिंग सेक्टर से है और उस कंपनी का नाम है रोलेक्स रिंग्स। जी, रोलेक्स रिंग एक मेटल फोर्जिंग कंपनी जो शुरू हुई थी साल 1977 में और हेडक्वार्टर है राजकोट, गुजरात में। साथ ही साथ 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इनके राजकोट, गुजरात में ही हैं। और ये कंपनी देश की टॉप 5 कंपनीज़ में आती है जो फोर्जिंग कंपनीज़ हैं। जी, उन टॉप 5 कंपनीज़ में शुमार है ये कंपनी देश के लिए जो फोर्जिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस कंपनी के बारे में बताऊं कि ये कंपनी सप्लाई क्या क्या करती है, किस चीज़ को बनाती है और क्या चीज़ को ये सप्लाई करती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो ये लोग सप्लाई करते हैं मशीन बेयरिंग रिंग्स, उसके बाद ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, हॉट रोल्ड फोर्ज्ड कंपोनेंट्स, अलग अलग व्हीकल्स के कंपोनेंट्स जो ये बनाते हैं ये वो सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ये हैं, विंड टरबाइन वगैरह बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अभी जो लेटेस्ट इनकी है कि ये रेलवेज़ के लिए भी काम कर रहे हैं। जी, रेलवेज़ के भी ऑर्डर्स फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके बाद अगर अब बात करें रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है इस कंपनी का, रेवेन्यू इंडस्ट्री वाइज हम देखते हैं कि किस इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू इनको आता है। सबसे पहला है पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल से 42.5% का रेवेन्यू है। इंडस्ट्रियल से 24.1% का रेवेन्यू है। सीवी एंड एचसीवी से इनको 27.8% का रेवेन्यू है। साथ ही साथ बीईवी और हाइब्रिड से 5.6% का रेवेन्यू है। तो यानी कंपनी का जो काम है वो हर इंडस्ट्री में काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। आप देखिए, पैसेंजर व्हीकल्स पे भी ये काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल उसमें भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके कमर्शियल व्हीकल्स पे भी और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी काम है, साथ ही साथ आपका हाइब्रिड चीज़ों पे भी ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी का काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ऐसा नहीं है कि कंपनी को सिर्फ एक जगह से ही रेवेन्यू आ रहा है, कई सारे चैनल्स हैं जहाँ से इनको रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कहाँ, अभी हमने इंडस्ट्री की बात कर ली रेवेन्यू की, अब देखते हैं प्रोडक्ट्स कौन से हैं जहां से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। इनको रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज़्यादा बियरिंग रिंग से। जी, जैसे इनके नाम में ही रोलेक्स रिंग है वैसे ही बियरिंग रिंग से इनको 52% का रेवेन्यू जनरेशन है। साथ ही साथ ऑटो कंपोनेंट से 48% का रेवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की कि रेवेन्यू ज्योग्राफी वाइज कहाँ से आता है। तो एक्सपोर्ट से इनका 60% रेवेन्यू है और डोमेस्टिकली 40% रेवेन्यू इनका आता है। दोस्तों, हमने बिजनेस सेगमेंट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल सेगमेंट्स की कि फाइनेंशियली कंपनी क्या कर रही है और कितनी स्ट्रांग है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन स्टॉक का प्राइस है 2195 का, साथ ही साथ मार्केट कैप है 5978 करोड़ की। अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी का जो पीई रेशो है वो है 30.2 का और इंडस्ट्री का है 29.1 का। थोड़ा सा कंपनी यहाँ ओवर प्राइस है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इंडस्ट्री के पीई से डबल पर है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 8.05 है और इंडस्ट्री का 2.94 है। यहाँ कंपनी ओवर प्राइस्ड है, यहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड है, आई मीन। तो ये चीज़ आप देखिए कि पीई पर उतना नहीं है पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। ईवी बाय इबिड्डा भी अगर आप देखेंगे इनका तो 21.5 का ईवी बाय इबिड्डा है इनका। पेग रेशियो 1.38 का है, तो पेग रेशियो तो ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डिविडेंड यील्ड की तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ये एक चीज़ है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशो की बात करूं तो वो 0.11 का है, तो बहुत मामूली सा डेट है। कभी भी कंपनी चाहे तो उस डेट को पे ऑफ कर सकती है, तो ऐसा कोई भारी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। अब बात करते हैं ROCE और ROE की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.8 का और ROE है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 30.8 का। दोनों बहुत अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी बढ़िया नंबर है दोनों। आगे चल के अगर मैं बात करता हूँ इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो मेरे सामने है, मार्च 2016 में 598 करोड़ का बिजनेस ये कर रहा था इन्होंने। मार्च 2016 में 598 करोड़ का बिजनेस करा था और
मार्च 2023 जो लास्ट ईयर अभी ख़त्म हुआ है उसमें इनका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है रेवेन्यू। वो हुआ था 1179 करोड़ का जी। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मार्केट कैप भी जैसे कि हमने बात करी मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, 6000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है। तो कंपनी ने उसके अकॉर्डिंग जो काम करा है वो ठीक ठाक करा है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं इनका ऑपरेटिंग मार्जिन तो 18% का ऑपरेटिंग मार्जिन था मार्च 2016 में, जो बढ़कर 22% हो चुका है मार्च 2023 में। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक है इनका। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2016 में, जो बढ़कर ऑलमोस्ट 200 करोड़ के पास पहुंच चुका है, 198 करोड़ का हो चुका है। साथ ही साथ अगर अब बात करें इनकी बैलेंस शीट की, दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर आपको समझ आएगा कि एक अच्छी मैनेजमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, मार्च 2016 में इनके रिजर्व्स नेगेटिव थे, -24 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था इनका, और बोरोइंग थी 602 करोड़ की, यानी बोरोइंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, रिजर्व्स -24 करोड़ थे और बोरोइंग्स जो थी वो 602 करोड़ की थी। अब आप साल दर साल देखते जाइए, मार्च 2023 तक आते आते रिजर्व्स हो गए 716 करोड़ के और बोरोइंग हो गई 82 करोड़ की। ये डिफरेंस होता है एक अच्छी मैनेजमेंट का। एक छोटी कंपनी जिसके पास बोरोइंग बहुत ज़्यादा थी, रिजर्व्स उतने नहीं थे, 6-7 साल के अंदर आप देखिए कि उस कंपनी ने कैसा टर्न अराउंड करा है कि उनके रिजर्व्स जो बोरोइंग्स की जगह दिखते थे वो वहाँ पहुँच चुके हैं, 716 करोड़ के रिजर्व हो गए और बोरोइंग 82 करोड़ की रह गई। तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट दर्शाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मार्च 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 57.64, जो मार्च 2023 में भी सेम थी। एफआईआईज़ की होल्डिंग 1.92 से बढ़कर 4.06 हो गई है। डीआईआईज़ की होल्डिंग 20.37 से 31.76 हो गई है और पब्लिक की 20.07 से गिरकर 6.53 हो गई है। देखिए इस कंपनी में एफआईआईज़ ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, प्रमोटर्स का हिस्सा वही है। डीआईआईज़ यानी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस हाउसेज, इनका भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बढ़ा है। पब्लिक के हाथ में बहुत ज़्यादा था तो वो कहीं ना कहीं सेल ऑफ होकर इन बड़े प्लेयर्स के हाथ में गया है। देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो एक सेगमेंट है, ठीक है, चाहे वो फोर्जिंग से रिलेटेड हो या किसी भी और इक्विपमेंट रिलेटेड हो, ये ग्रोथ स्टोरी बनने के लिए एक देश की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रोलेक्स रिंग अभी बहुत छोटी कंपनी है, पर जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5-10 साल के अंदर ये कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाए, इसका मार्केट कैप यहाँ से बहुत बढ़ जाए, ये कंपनी अच्छा रिटर्न भी दे सकती है अगर अच्छा काम करेगी तो देखिए सबसे पहली चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस कंपनी का काम जो है वो बहुत सेग्रीगेटेड है, इंडस्ट्रीज़ अलग अलग हैं, डोमेस्टिकली भी अच्छा कर रही है और एक्सपोर्ट तो अच्छे कर ही रही है। साथ ही साथ इस कंपनी की मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको रिजर्व्स में दिखाया कि उन्होंने कितना अच्छा काम करा है कि जो अपने बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा थी उसके सामने 8 साल के अंदर उन्होंने रिजर्व्स को बहुत अच्छा बिल्ड करा और अपनी बोरोइंग्स को ख़त्म कर दिया। यानी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि उनके सर पे किसी तरीके का लोन ना रहे, किसी तरीके का कर्जा ना रहे, सो दैट वो अपने जो ऑर्गेनिक तरीके हैं उनसे ही कंपनी को ग्रो कर पाएँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है कि एक मैनेजमेंट अपना लोन ख़त्म करने पे भरोसा रखती है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर बहुत ग्रोइंग है, गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स ला सकती है, जैसे हमने देखा है कि पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं, मेक इन इंडिया आ रहा है, बहुत कुछ है। इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ से इनको बेनिफिट हो सकता है। तो गाइस अगर आप इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो खुद भी एक बार रिसर्च ज़रूर करिएगा। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो मैंने आपको दी, अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर करिएगा। ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हम एक बहुत छोटे से मोटो पे काम करते हैं, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो।